वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 184 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, बताइए। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 है। रेटिनॉल ए है। तो कैल्सीफेरॉल डी हो गया, बी हो गया इसका आंसर। एक विटामिन हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी मतलब आँख से संबंधित बीमारी है ये। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ई का टोकोफेरॉल। तो देखिए, रतौंधी मनुष्य में होने वाला एक प्रमुख रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को यदि आपको अपने शरीर में पूर्ति करनी है तो हरी सब्जियां, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि का सेवन कीजिए। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? उदर में नहीं, तिल्ली या स्प्लीन में नहीं, आमाशय स्टोमक में नहीं, यकृत यानी लीवर में संचित रहता है ये। तो मानव शरीर में यकृत में जो है विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। एक विटामिन है जो शरीर में संचित नहीं रुक सकता। विटामिन सी बहुत पूछते हैं उसको। नंबर 4 है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का स्रोत कौन सा है इसमें? जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, गेहूँ अंकुर का तेल, ठीक है, या गेहूं अंकुरित तेल, सी। तो मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी आवश्यकता होती है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन है विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। और दिए गए विकल्पों में गेहूं के अंकुर के तेल में जो है सबसे अधिक विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखना, टोकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? बताइए। प्रोटीन। देखिए, हार्मोन्स तो बहुत सारे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो इसका होता है एंजाइम, एंजाइम भी हैं। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन भी है, ठीक है। विटामिन ए नहीं होता। तो विटामिन जो है मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, परंतु विटामिन के तथा डी जो हैं इसके अपवाद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, बताइए। B1, B2, B6 या B12? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। देखिए, उसी विटामिन में कोबाल्ट होता है जिस विटामिन का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। तो कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ा जाती है। और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, ठीक है, दूध, पनीर इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को, आप जो सपने देखते हैं उसे लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? सपना अच्छा है तब तो ठीक है, लंबे समय तक याद करो। डरावना आएगा तो फिर क्या फ़ायदा लंबे समय तक याद रखकर, ठीक है। कौन सा विटामिन वैसे वो A, B, C में से तो लग नहीं रहा कोई होगा, ठीक है। विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। तो एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए सपने को याद करने में मददगार साबित होता है, और विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यह प्रश्न कम से कम 3 बार पूछा गया पिछले 10 वर्षों में यूपी पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए के सामने रतौंधी लिखा है, विटामिन B3 के सामने पेलाग्रा, विटामिन डी के सामने वर्णांता, और फॉलिक एसिड के सामने लिखा है
रक्ताल्पता। यहाँ फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है और विटामिन B9 के वजह से रक्ताल्पता यानी एनीमिया हो जाता है। ये बात करेक्ट है क्या? करेक्ट है, करेक्ट है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा हो जाता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता थोड़ी होता है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, उसकी कमी से तो सूखा रोग हो जाता है ना, ठीक है। वर्णांधता एक जेनेटिक डिसीज़ है, वंशानुगत है, लिंग संलग्न है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये वाला जो है डी की कमी से नहीं होता, सी गलत है। तो वर्णांधता जो है एक लिंग संलग्न वंशागति रोग है, मतलब जेनेटिक डिसीज़ है। विटामिन डी की कमी से नहीं होता ये। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स यानी सूखा रोग, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। तथा ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, याद रखना। तो B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? अरहर, सोयाबीन, उड़द, गेहूँ। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, लगभग 40% प्रोटीन होता है इसमें। तो प्रोटीन जो है दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक मात्रा जो है सोयाबीन में होती है, इसमें 40% तक प्रोटीन होता है। मध्य प्रदेश सालों से जो है सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। बाल केसीन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटिन। कौन सा पदार्थ है? ग्लूटिन। सही है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। आपके बाल हो गए, आपके नेल्स हो गए, नाखून, ये सब क्रेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। क्रेटिन एक प्रोटीन है, UPPCS की फेवरेट, पूछते हैं इसको, इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार पूछा है। तो बाल देखिए क्रेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। क्रेटिन जो है प्राणियों में नाखून और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक है। गेहूं की रोटी अगर सख्त है तो वो एक आटे का गुण है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उसमें ग्लूटिन नामक जो है प्रोटीन की अधिक मात्रा है, ठीक है। अगर गेहूं की रोटी मुलायम है तो ग्लूटिन की उसमें जो है कम मात्रा है, ठीक है। सख्त गेहूं में ग्लूटिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मुलायम गेहूं में ग्लूटिन की मात्रा कम होती है। ग्लूटिन क्या है? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, बताइए। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन, प्रोटीन लगाकर गलत मत कर देना क्योंकि होता है कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझे, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज कर रही है, उससे पहले आप अगर मान लो 6-7 अंडे आपने बॉयल करके उसका वाइट वाला पार्ट खा गए, तो वो तो प्रोटीन से भरा है पूरा। उसके बाद कसरत करोगे तो बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है ना एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी ढंग से। लेकिन उसकी जगह आप उससे पहले सिंपल दाल चावल ही खा जाओ, ठीक है, या 2-3 आलू बॉयल करके खा जाओ, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, पर्याप्त शरीर में एनर्जी रहेगी। उसके बाद एक्सरसाइज करो या रनिंग करो जो भी, तो शरीर को कमजोरी नहीं आएगी, उसके बाद आप प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही करना चाहिए। तो सी इसका आंसर है, ठीक है। तो लंबे समय की कसरत के लिए जो है मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब। नंबर 12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 1 गिलास पानी पियोगे तो 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये देखिए, पानी जो है कैलोरी फ्री आहार होता है। 1 गिलास पानी पीने से कुछ भी कैलोरी ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। प्रोटीन जो है छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। कैल्शियम, आयरन, और आयरन मतलब लोहा, और सोडियम। उपरोक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी एक इनकी आवश्यकता होती है? केवल 1, 2, 3, 1 और 3, 1, 2, 3। देखिए, मानव शरीर में पेशीय संकुचन के लिए सोडियम भी आवश्यक है, कैल्शियम भी आवश्यक है, आयरन भी आवश्यक है, ठीक है। 1, 2, 3
इसके अलावा जो है पोटेशियम भी आवश्यक है, मैग्नीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसका नाम क्या है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा होगा मैंने। कौन सा है? ना पोटेशियम है, ना कैल्शियम है, ना सोडियम है, फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से जो है शारीरिक अम्ल एवं क्षार का ठीक संतुलन बनाए रखता है। और इस खनिज के मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे का पीला वाला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे आदि। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य, देखिए बहुत सारी चीज़ों में अधिकतर जो विटामिन है उसमें मांस, मछली ये सब घुसा रखा है, क्योंकि ये जूलॉजी, बॉटनी ये सब जो बुक लिखी गई है ना, ये वहीं से लिखी हैं सब, फॉरनर। ठीक है। अंग्रेज़ों की लिखी हुई पुस्तकें हैं ये, तब की, इतने साल पुरानी की। अब सब खाते थे वो, शाकाहारी तो कोई होता नहीं था उनमें। ठीक है। उन्हीं का जो है ट्रांसलेट वर्जन जो है पूरे भारत में, पूरे दूसरी दुनिया में, ठीक है, मतलब दूसरे देशों में, सॉरी, वही चला आ रहा है सब। तो हर जगह अंडा मांस मछली, अंडा मांस मछली, ठीक है, ये घुसा मिलेगा उसमें। तो बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है इसमें? शर्करा नहीं होती, तेल नहीं होता, इन दोनों में से एक आंसर है, एमाइलेज होता है। तो चावल में दो प्रकार के जो है स्टार्च पाए जाते हैं, अमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों में, जैसे कि बासमती हो गया, उसमें जो है एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, और मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में जो है एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो बासमती में हो गया एमाइलेज, और छोटे दानों वाली चावल की किस्मों में हो गया एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। तो ये कुछ जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद। सारे के सारे आपको विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनसे, उनकी कमी से होने वाले रोग ये पता होने चाहिए। हर साल पूछता है, कोई साल एक आध गैप कर दिया तो कर दिया। ठीक है। और बहुतों के सिलेक्शन जो है एक एक नंबर से रुकते हैं।